देखिए, मैं बीएचयू स्टूडेंट था। ये लोग सही बात पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज बनारस में 24 घंटे लाइट मिल रही है। पहले हम लोग होता था 10 बजे ऑफिस निकलते थे, मेरी परिवार दिन भर अंधेरे में रहती थी। आज सुबह से शाम तक लाइट रहती है, लाइट कभी जाती नहीं है। सड़क का सुविधा, इतना सुविधा यहाँ, इतनी बनारस बदल चुका है 10 सालों में, ये लोग को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है भैया, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? आप खड़े हुए कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए भैया आप बोलिए। मनोज सिंह जी ने अभी कहा कि बीजेपी का पट्टा की बात की है इन्होंने। हमने कहा मैं ये कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की पट्टा क्यों सर पे नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। ये पट्टा की बात कहाँ से आ गई? ये गर्व से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा। ठीक है भैया, बोलो बोलो। मैम आप बोलिए। मैम देखिए, आप भी हिजाब पहन के आई हैं, ये बुरके वाली जो बात हो रही है कि बुरका चेक होना चाहिए, उस पर वोट जो डालने जाता है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा कि चेक हुआ। हम भी बुरके में ही आते हैं, हम भी यहाँ बुरके में इलेक्शन देते हैं। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम हमेशा बुरके में हर काम किए। यहाँ तक हमने नामांकन भी बुरके में किया तो कोई नहीं खुला, तो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं तो बीजेपी कह रही है कि बुरके की जांच होनी चाहिए, उसमें बोगस वोटिंग होती होनी चाहिए ना, तो वहाँ होनी चाहिए ना जहाँ पे कुछ ऐसा उनको खतरा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने जांच होनी चाहिए। हाँ, वहाँ जांच होनी चाहिए। देखिए, ये बोल रही है होनी चाहिए। भैया भैया आप बोलिए, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए, हमारे देश के पंतप्रधान लगातार 10 साल से अपने चुनावी कैरियर में और काशी के सांसद रहे हैं। क्या बीजेपी अपने हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट मांगती रहेगी कि युवाओं के लिए रोजगार के बारे में भी बात करेगी? पिछली बार लगातार उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करेंगे। पिछले 10 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दें, यानी पर साल के रेशियो के हिसाब से 7,000 या 70,000 रेशियो के हिसाब से आपने नौकरी दी है। क्या देश का युवा मंदिर में और मस्जिद में जाके नमाज और घंटा बजा के अपने देश का और अपने मुल्क का विकास करेगा? जवाब दीजिए अशोक जी, बहुत तीखा सवाल है और आपसे सवाल है सीधा। देखिए, निश्चित तौर पे नहीं, हिंदू मुसलमान या रोजगार, किसको आप वरीयता देते हैं? देखिए, हम रोजगार की बात करते हैं। अभी एक कह रहे थे। नहीं मनोज जी बोलने दीजिए। मनोज जी बोलने दीजिए। अरे मनोज जी जवाब आने दीजिए। अरे इतना बढ़िया सवाल पूछा, आप ही की लाइन का सवाल पूछा, जवाब तो आने दीजिए। कितनी बात जवाब आने दीजिए। नहीं जवाब आने दीजिए। सवाल तो करिए। अरे सवाल ही तो है, हिंदू मुसलमान या रोजगार, आप ही के लाइन का सवाल है। अरे तो बोलने तो दीजिए। अभी माइक उठाया, आप बोलने लगे, बोलिए जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान या रोजगार? समाजवादी पार्टी में यही तो गड़बड़ी है। रोजगार बताओ। ये बैरकों से इनके यहाँ नेता पैदा होते हैं। नहीं जवाब दीजिए। ये लोग नहीं आराम से बैठे, बोलने दीजिए। मैं बताने का काम कर रहा हूँ। बैठे। अरे रुके मनोज रुके भैया, बैठिए आप लोग, बैठे। अरे रुको, इस देश में अशोक जी बोलेंगे। सुनिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे रोजगार में इजाफा हुआ है, पारदर्शिता के आधार ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। चुनाव में बात कर रहे हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप बुरके की बात कर रहे हैं। अभी पेपर आप अपना विकास का काम नहीं गिना रहे। अभी मनोज काका ने पेपर लीक की बात की। बात करो। पेपर लीक की बात की। पेपर लीक कर रहे थे अरविंद सेन यादव, मित्र सेन यादव का बेटा, सपा सांसद का अलग से सचिवालय चला रहे थे, गिरफ्तार हो गए। और सारे नकल के कितना माफिया, है आंकड़ा है, नकल के माफिया हमारे लड़ाई पे है। अशोक जी कोई आंकड़ा है 10 साल में कितना रोजगार दिया? निश्चित तौर पे पारदर्शिता के आधार पर इन लोगों से हमने ज्यादा नौकरी देने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं भर्ती की है, कितना शिक्षक भर्ती की है, कितना प्रोफेसर बना है। तौर पे अभी शिक्षकों की भर्ती हुई है। मनोज भाई आप उनसे मत पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं हूं आपके। एक मिनट, शिक्षकों की भर्ती हुई है। हाँ, नौजवान नहीं आपका हो गया। एक मिनट इधर भैया, सेना में एक मिनट आपसे सवाल लेना चाहते हैं, बोलिए। नौकरी की बात कर रहे हैं। अशोक जी आप सुनिए